बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज का हमारा स्टूडेंट्स टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब का मीनिंग होता है ताबे फ़ेल, मुतल्लिक फ़ेल, यानी कि फ़ेल को ताबे करने वाला, वर्ब को ताबे करने वाला। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड, जो एडवर्ब है वो एक ऐसा लफ्ज़ है दैट मॉडिफाइज, जो तब्दील करता है, डिस्क्राइब्स बयान करता है अ वर्ब, एक वर्ब को। मैंने वर्ब को अंडरलाइन कर दिया इसमें। ये वर्ब को, सिर्फ वर्ब को ही नहीं बल्कि ये एडजेक्टिव को भी, और कभी कभी हत्ता के यहाँ तक के एक मुकम्मल सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर देता है। जैसे मैंने वर्ब को मॉडिफाई करके दिखाया, यहाँ पर एक ब्रैकेट में मैंने एग्जांपल लिखी है, ही सिंग्स लाउडली। सिंग्स जो है वो एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर जो लाउडली है वो एज अ एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है। लाउडली जो है वो सिंग्स को डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है कि जो शख्स गाने वाला है, वो गाने वाला है वो किस तरह से गा रहा है, कितनी आवाज़ में गा रहा है। यानी कि वो बता रहा है कि जो वर्ब है गाना, ही सिंग्स लाउडली, सिंग्स इसमें वर्ब इस्तेमाल हुआ है, और लाउडली एडवर्ब, क्योंकि ऊंचा गाना या उसकी कैटेगरी को बयान करना। सिंग्स को वो बयान कर रहे हैं लाउडली से कि गाना गाया गया है वो ऊंची आवाज़ में गाया गया, धीमी आवाज़ में नहीं गाया गया। तो वर्ब को उसने कंप्लीटली डिस्क्राइब किया है। इसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने एडवर्ब में लिखा है, एडवर्ब्स ऑफन एंड इन एल वाई। जो एडवर्ब है, जो लफ्ज़ होता है, एडवर्ब जो लफ्ज़ होता है वो अक्सर, ऑफन अक्सर कहाँ पर, एल वाई पर ख़त्म हो जाता है। बट सम वर्ड्स विच एंड इन एल वाई सच एज फ्रेंडली, तो कुछ लफ्ज़ जो एल वाई पर ख़त्म होते हैं जैसा कि फ्रेंडली, आर नॉट एडवर्ब्स, ये लफ्ज़ एडवर्ब एज अ एडवर्ब इस्तेमाल नहीं होते। कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जो एल वाई पर ख़त्म होते हैं लेकिन कभी भी एडवर्ब नहीं होते। मैनी वर्ड्स कैन बी बोथ एडवर्ब एंड एडजेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी इन सेंटेंस। सेंटेंस के मुताबिक वो एज अ एडवर्ब और एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं। हमने एक्टिविटी, सेंटेंस के एक एक्टिविटी देखकर हमने जायज़ा लेना है, चेक करना है कि वो एज अ एडवर्ब इस्तेमाल हुए हैं या एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे हैं। इसमें कुछ टाइप्स हैं एडवर्ब की, जो मेन टाइप्स हैं वो नीचे डिस्क्राइब की गई हैं डेफिनेशंस के साथ। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा वर्ड एज अ किस तरह के एडवर्ब में इस्तेमाल हुआ है। देयर आर मेन 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब विच आर नेम्ड बिलो। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ मैनर फर्स्ट टाइप है इसकी, फ़ेल का अंदाज। किस अंदाज में फ़ेल इस्तेमाल हुआ, किस अंदाज में एक्शन किया गया है। डेफिनेशन से आप लोग क्लियर हो जाएगा। इट डिस्क्राइब्स, ये वाजे करता है, हाउ कैसे, यू डू एन एक्शन, कि आपने एक्शन कैसे किया, किस तरह के अंदाज में कोई काम सर अंजाम दिया। एडवर्ब ऑफ मैनर आपको क्लियर कर देगा। इट टेल अस, ये हमें बताता है, हाउ समथिंग हैपन्स, कि कोई चीज़ किस तरह वजूद में आती है। दे आर यूजुअली प्लेस्ड, ये आम तौर पर रखे जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। आइदर आफ्टर द मेन वर्ब, या तो मेन वर्ब के बाद, और आफ्टर द ऑब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट के बाद। ये दो जगह पर इस्तेमाल होते हैं मेन, जहाँ पर मेन वर्ब के से, या तो मेन वर्ब के बाद इस्तेमाल होंगे या तो ऑब्जेक्ट के बाद, यानी कि सेंटेंस ख़त्म होने के बाद इस्तेमाल होंगे। एग्जांपल से ये आप लोग क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, पहले वो वर्ड्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद सेंटेंसेस से भी एग्जांपल क्लियर किए हैं, वो भी देख लेते हैं। ब्यूटीफुली, जेनरसली, हैप्पीली, नीटली, पेशेंटली, सॉफ्टली, क्विकली, ईटीसी। देखें ये तमाम वर्ड्स एल वाई पर ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए ये एडवर्ब हैं, लेकिन ये हमें अंदाज भी बता रहे हैं किस अंदाज में कोई काम किया गया है, कोई एक्शन किया गया है, तो इसलिए ये एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। कुछ सेंटेंसेस हैं जिससे आपको ये वाज़े क्लियर हो जाएगा। ही ट्रिम्ड द वाइट रोजेस नीटली, उसने सफ़ेद फूलों को, गुलाबों को बड़े ही साफ़ सफाई के साथ ट्रिम किया, उतारा। यानी कि जो काम किया गया, जो एक्शन किया गया है वो किस अंदाज में, नीटली अंदाज में, बिल्कुल साफ़ अंदाज में किया गया है। जो नीटली जो वर्ड है वो एडवर्ब ऑफ मैनर इस्तेमाल हुआ है। दूसरी एग्जांपल,
प्लीज़ डिस्कस द टॉपिक कामली, यानी कि टॉपिक को, गिवन उन्वान को कामली, आराम से, कामली यानी कि पीसफुली टॉपिक को, उन्वान को डिस्कस कीजिए, वाज़े कीजिए, बयान कीजिए। कामली जो है इसमें एज अ अंदाज़ इस्तेमाल हुआ, किस तरीके से टॉपिक को, उन्वान को डिस्कस किया जाए। थर्ड एग्जांपल में लिखी है द लिटिल गर्ल स्किप्ड हैप्पीली डाउन द रोड। एक छोटी लड़की खुशी से सड़क के नीचे से गुजर गई। अब उसका एक्शन जो था वो हैप्पीली था, बड़ी खुशी से वो रोड उसने क्रॉस किया, तो ये एज अ एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, अंदाज हो गया उसका। सेकंड टाइप है हमारे पास स्टूडेंट्स एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री का फेल। इट टेल अस अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ सम, ये हमें बताती है किसी चीज़ की शिद्दत के बारे में। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें बताता है किस चीज़ की शिद्दत, शिद्दत किसी भी चीज़ के बारे में, शिद्दत कितनी है, हमारे पास गहराई कितनी है। कुछ वर्ड हैं जो अभी आपको वर्ड से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में मैंने इसका लिखा है दीज आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब दैट दे मॉडिफाई। ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये मोस्टली जो यूज़ होता है वो हमारे पास एडजेक्टिव से पहले, यानी कि किसी की सिफत बयान करने से पहले, एडवर्ब उससे पहले, या एक सिंपल वर्ब से पहले जो इसको तब्दील करता है उससे पहले इस्तेमाल होता है। थर्ड पॉइंट में लिखे दे डिस्क्राइब हाउ मच और टू व्हाट डिग्री समथिंग हैपेंड। दे डिस्क्राइब हाउ मच, ये बयान करते हैं कितने की, उसकी कैटेगरी बताते हैं कि ये कितने डिग्री पे काम हुआ है, और व्हाट डिग्री समथिंग हैपेंड, और ये किस लेवल पर काम मुकम्मल हुआ है। एग्जाम्पल से आप लोगों को ये अभी क्लियर हो जाएगा। ये कुछ अल्फाज हैं जो हमारे पास एज अ एडवर्ब ऑफ डिग्री इस्तेमाल हुए हैं। ऑलमोस्ट, एनफ, हार्डली, जस्ट, नियरली, क्वाइट, सिंपली, सो, टू, etc। काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स हैं। अब उनको सेंटेंसेस से मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। दिस शॉर्ट ऐसे इज़ हार्डली सफिशेंट। ये एक छोटा ऐसे, छोटा मजमून काफ़ी है, मुश्किल से काफ़ी है। ये एक छोटा मजमून है जो मुश्किल से काफ़ी है। हार्डली जो डिग्री एज अ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री इस्तेमाल हुआ है वो हार्डली इस्तेमाल हुआ है कि मुश्किल से। ये जो गिवन शॉर्ट मजमून है, गिवन ऐसे है, ये काफ़ी है लेकिन बड़ी मुश्किल से ये काफ़ी है। तो हमारे पास जो डिग्री बयान की गई है वो एज अ हार्डली इस्तेमाल की गई है। द ड्रेस इज़ सिंपली गॉर्जियस। ये जो कुर्ता है ये बिल्कुल सादा लेकिन प्यारा है। दिस ड्रेस इज़ सिंपली गॉर्जियस। ये कुर्ता बहुत ही प्यारा है। साद सिंपली जो है इसमें एडवर्ब ऑफ डिग्री इस्तेमाल किया गया है। हमें बताया गया है कि कुर्ते की वैल्यू क्या है, उसकी गहराई किस तरह की है। आशी लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल हर सेविंग्स। आशी जो लड़की है खो चुकी है तकरीबन, ऑलमोस्ट तकरीबन, ऑल हर सेविंग्स उसकी तमाम जमा पूंजी। आशी अपनी तकरीबन तमाम जमा पूंजी खो चुकी है। आशी कितनी जमा पूंजी खो चुकी है, तमाम जमा पूंजी। तकरीबन, ऑलमोस्ट जो है इसमें एडवर्ब ऑफ डिग्री इस्तेमाल किया गया है। आई एम सो एक्साइटेड टू मूव आयरलैंड। मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश हूँ आयरलैंड की तरफ मूव करने पर, आयरलैंड जाने में। इसमें जो एक्साइटेड हमें क्लियर कर रहा है कि कितना एक्साइटेड हैं। डिग्री उसमें सो जो है, जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो हमारे पुरजोश होने का, खुशी होने का इजहार कर रहा है। सो जो है बहुत ज़्यादा खुश हैं, उसकी डिग्री बता रहा है, खुशी की डिग्री बता रहा है, इसलिए एज अ सो हमारे पास एज अ एडवर्ब ऑफ डिग्री इस्तेमाल किया गया। थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तादाद के मुतालिक फ़ेल। फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसी चीज़ की टाइम बताना, टाइम पर सेकंड बताना, पर मुतय्यन वक्त बताना। अभी ये आप लोगों को डेफिनेशन से क्लियर कर देते हैं। इट लेट अस नो, यह हमें जानने देता है, हाउ ऑफन समथिंग अकर्स, कोई भी चीज़ किस तरह मौजूद होती है, अकर्स पाई जाती है। दीज एडवर्ब्स टेंड टू अपेयर राइट बिफोर द मेन वर्ब। ये जो एडवर्ब हैं ये कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, राइट बिफोर द मेन वर्ब। जो मेन वर्ब है उससे पहले इस्तेमाल किए जाएंगे।
इन द सेंटेंस फिक्रे में, और एट द एंड ऑफ क्लॉज, या तो क्लॉज के बिल्कुल इख्तिताम पर ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे। नीचे कुछ अल्फाज एग्जाम्पल वर्ड्स मैंने लिखे हैं, वो देख लें। अगेन, ऑलवेज, एवरी, एवरी के साथ मैंने ब्रैकेट में लिखा है आर, डे, वीक, ईयर एंड सो ऑन। यानी एवरी आवर हो सकता है, एवरी डे हो सकता है, एवरी वीक हो सकता है, एवरी ईयर, सो ऑन। उसके बाद कॉमा लगाकर नेवर, नॉर्मली, रेयरली, सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है बहुत कम, समटाइम्स कुछ वक्त के लिए, यूजुअली आम तौर पर। मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं उसके लिए। आई ऑलवेज रीड अ बुक बिफोर बेड, मैं हमेशा सोने से पहले बुक पढ़ता हूँ। अब इसमें हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमारे पास फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है, बुक पढ़ने की फ्रीक्वेंसी, कि मैं किस किस वक्त में बुक पढ़ता हूँ, किस तरह पढ़ता हूँ। कहते हैं मैं हमेशा, कभी कभी नहीं, हमेशा जो है सोने से पहले बुक पढ़ता हूँ। दूसरी एग्जांपल में आप देख सकते हैं, शी यूजुअली शॉप्स एट द कोरियन मार्केट एट द टाउन। कहते टाउन में मौजूद वो लड़की जो है हमेशा शॉपिंग करती है, कहाँ से? कोरियन मार्केट से, जो टाउन में मौजूद है। यूजुअली आम तौर पर, अक्सर। तो वो बता रहे हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि वो जो शॉपिंग करने वाली लड़की है वो आम तौर पर, हमारे पास कब कब, वो कब कब कहाँ कहाँ से शॉपिंग करती है। कहते हैं आम तौर पर ज़्यादातर वो शॉपिंग कहाँ से करती है? कोरियन मार्केट से। थर्ड एग्जांपल लिखी है मैंने, वी नेवर स्टे अप पास्ट 10 o'clock, हम कभी भी यहाँ पर 10 बजे के बाद नहीं रुकते। वी नेवर स्टॉप, वी नेवर स्टे, सॉरी स्टॉप नहीं है, वी नेवर स्टे अप, हम यहाँ पर कभी भी नहीं रुकते, कब? 10 बजे के बाद में। नेवर, कभी भी, जो हमारे पास इस्तेमाल हुआ है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फोर टाइप हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस, फेल की जगह। हमारे पास प्लेस से ज़ाहिर हो जाता है कि जो वर्ब है, इस्तेमाल होने वाला वर्ब है, एक्शन है, उसकी जगह हमें बताई जाएगी, वो एक्शन किस जगह पर हुआ है, तो वो हमें क्लियर हो जाएगा। इट टेल अस मोर अबाउट, ये हमें ज़्यादा बताता है, वेयर, कहाँ पर, द वर्ब टुक प्लेस, वर्ब कहाँ पर मौजूद है। मैनी राइटर्स कन्फ्यूज दैम विद प्रीपोजिशंस, बहुत से लिखने वाले कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, किसके साथ? प्रीपोजिशंस के साथ। विच डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ नाउन, प्रीपोजिशन जो है हमारे पास किसकी लोकेशन देती है? नाउन की, जबकि जो एडवर्ब हैं वो हमारे पास वर्ब की लोकेशन देते हैं, वर्ब की लोकेशन, जगह बताते हैं, प्लेस बताते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। लेकिन बहुत से राइटर क्या करते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, मुश्किल में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास बहुत से प्रीपोजिशंस जो कि नाउन की लोकेशन बताते हैं, नाउन की प्लेस बताते हैं, उसके साथ उसको मिक्स अप कर देते हैं। तो मैं एग्जांपल से इसको क्लियर कर दूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा, थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, वाइल सम ऑफ दीज वर्ड्स, इसमें से, जबकि इसमें से कुछ अल्फाज कैन फंक्शन एज प्रीपोजिशंस, बहुत से लफ्ज़ जो हैं वो प्रीपोजिशन के तौर पर भी इस्तेमाल होंगे। दे आर कंसिडर्ड एडवर्ब्स व्हेन दे मॉडिफाई वर्ब्स, और वही लफ्ज़ हमारे पास एज अ एडवर्ब भी इस्तेमाल होंगे जब वो वर्ब को मॉडिफाई करेंगे, वर्ब के साथ लगेंगे, वर्ब को मॉडिफाई कर देंगे, तब्दील कर देंगे। कुछ वर्ड्स हैं, गिवन वर्ड्स हैं, उससे आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। देखिए, अबव, एनीवेयर, बैक, बिलो, एवरीवेयर, हेयर, इनसाइड, नोवेयर, आउट, आउटसाइड, देयर, और भी बहुत से अल्फाज हैं जिनमें से मैंने कुछ मोस्टली यूज़ होने वाले वर्ड्स यहाँ पर लिख दिए हैं। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। सेंटेंसेस में मैंने ये वर्ड्स इस्तेमाल किए ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। देयर आर मोर बॉक्सेस ओवर देयर, यहाँ पर बहुत से बॉक्सेस मौजूद हैं, ओवर देयर, वहाँ पर। देयर आर मोर बॉक्सेस, यहाँ हैं बहुत से बॉक्सेस, ओवर देयर, उसके ऊपर। अब बॉक्सेस किस जगह पर मौजूद हैं? उसके ऊपर मौजूद हैं। प्लेस वाजे कर दी गई है। सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं, इट्स टाइम फॉर लंच, ये वक्त हो चुका है दोपहर के खाने का। सो गो इनसाइड, तो लिहाजा अंदर चले आएँ, चले जाएं। हमारे पास लंच का टाइम हो चुका है, तो अब हमारे पास जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? इनसाइड, अंदर। प्लेस हमें बता दी है किस जगह पर हमने लंच करना है, तो ये एज अ एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। थर्ड एग्जांपल लिखिए मैंने, यू कैन पार्क
एनीवेयर, आप कहीं पर भी अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। हमें लोकेशन इसकी बता दी गई है कि हम कहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखी है लेट्स गो बैक बिफोर वी गेट लॉस्ट। हमें वापस जाना चाहिए इससे पहले कि हम लोग हार जाएं। हमें कहाँ पर जाना चाहिए? वापस जाना चाहिए। इसमें भी हमें लोकेशन वाजे कर दी गई है। फिफ्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, वक्त का फेल। किस वक्त पर कौन सा एक्शन लिया जा रहा है, किस वक्त पर किस टाइम पर हमारे पास क्या काम किया जा रहा है, वो हमें बताएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। डेफिनेशन से आप लोगों की क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। एडवर्ब्स ऑफ टाइम डिटेल व्हेन द वर्ब टुक प्लेस। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है किस चीज़ के बारे में कि कहाँ पर नहीं, कब हमारे पास वर्ब टुक प्लेस हुआ, मौजूद हुआ। वर्ब किस जगह पर मौजूद किया गया, कब और किस जगह पर वर्ब हमारे पास आया। वी यूजुअली सी दीज काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। हम आम तौर पे इस तरह के वर्ड्स को, इस तरह की किस्म के वर्ड्स एडवर्ब्स की किस्म को प्लेस्ड रखते हैं एट द बिगनिंग, या तो शुरू में, और एंड ऑफ सेंटेंस, या तो सेंटेंस के फिक्रे के आखिर में। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें डिटेल में बताता है कि कब ये हमारे पास वर्ब रखा जाएगा, कब हमारे पास वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा, और ये आम तौर पर या तो फिक्रे के शुरू में या तो फिक्रे के आखिर में इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जाम्पल वर्ड्स हमारे पास इसमें आते हैं ऑलरेडी, अर्लियर, इमीडिएटली, लेटली, लेटर, नाउ, रिसेंटली, सून, टुमारो, यस्टरडे। अच्छा, अब सेंटेंसेस इसको क्लियर कर लेते हैं। लेटली, देर से। यू हैव बीन रूड, आप बहुत ही अफसरदा हैं। टू एवरी वन अराउंड, आस पास के हर शख्स के साथ। कहते हैं लेटली, आप बहुत देर से, बहुत टाइम से आप क्या है, हमारे सबके साथ अफसरदा हैं। सबके साथ आप अफसरदा हैं जो भी यहाँ पर आसपास पाया जाता है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास दे रिसेंटली अभी वो अभी अभी रीलोकेटेड, वापस आए हैं। दोबारा उन्होंने अपनी लोकेशन वही की है जो जहाँ वो पहले थी। टू सेंटा फी एक जगह का नाम है। तो दे रिसेंटली लोकेटेड टू सेंटा फी, उन्होंने अभी अभी क्या किया है, वापस अपने सेंटा फी वाले घर पर वापस आ गए हैं। कब आए हैं? अभी अभी, रिसेंटली। ये मैंने मार्कर से जो वर्ड है हमारे पास एज अ एडवर्ब ऑफ टाइम, उसने बताया कि कब वो वापस आए हैं, अभी अभी आए हैं। अच्छा, थर्ड एग्जांपल मैंने लिखी है द मॉर्निंग न्यूज़पेपर अराइव्स अर्लियर। सुबह का जो न्यूज़पेपर है वो हमारे पास जल्दी आ जाता है। कब आता है? जल्दी आ जाता है। तो ये हमें टाइम को वाजे कर रहा है। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल मैंने लिखी है वी विल टेक अ ट्रिप टू इस्लामाबाद लेटर। हम अपना ट्रिप बाद में इस्लामाबाद ले जाएंगे। कब लेकर जाएंगे? बाद में। जो बाद में जो वर्ड है, लेटर जो वर्ड है, वो एज अ एडवर्ब ऑफ टाइम यूज़ किया गया है। लास्ट एग्जांपल में लिखिए आई विल फिनिश माई प्रोजेक्ट। मैं अपना प्रोजेक्ट ख़त्म कर दूंगा टुमारो, कल, आने वाली कल। यानी कि मैं कब ख़त्म करने वाला हूँ, टाइम मैंने बता दिया है, फिक्स कर दिया है कि टुमारो, मैं आने वाले कल में अपना प्रोजेक्ट जो है वो इंशाल्लाह ख़त्म कर दूंगा। ये थी हमारे पास एडवर्ब की मेन टाइप्स जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप लोगों ने इनको ज़रा ध्यान से समझना है, और कुछ ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।